यहाँ पे जोनल रोहित अलर्ट कमेटी का इजलास हुआ, जहाँ टेलीस्कोप जो है मशीनी जदीद मशीनरी है, उससे महकमा मौसमियात ने चावल का चांद देखा। यहाँ जो मौजूद थे लोग, उन्होंने देखा, साथियों ने चांद देखा। काफी लोगों ने, और बाहर से भी टेलीफोन आए कि चावल का चांद हमने देखा है। लेकिन जो जोनल रोहित चेयरमैन यहाँ पे सरबराह है, उनका कहना है कि टेलीस्कोप में जो है चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महकमा मौसमियात के जो ऑपरेटर टेलीस्कोप, उन्होंने भी तस्दीक की कि चांद नजर आ गया। ARY से फैसल नामी जो महकमा मौसमियात के टेलीस्कोप है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि चांद नजर आ गया है। लेकिन महकमा मौसमियात और जोनल रोहित जोनल हेल्थ कमेटी जो है, इसमें अब इस वक्त जो तजाद पैदा हो गया है कि चांद नजर आया है या नहीं आया। लेकिन काफी जगह से शहादतें वसूल हुई कि चांद नजर आ गया है कराची में शावाल का। जी, तो चांद नवाब अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू भी कर रहे थे जोनल कमेटी के मेंबरान। उन्होंने कहा कि शहादतें मौसूल हुई हैं लेकिन हमें चांद नजर नहीं आया। तो शहादतें फिर किसको मौसूल हुई? जी, शहादतें जो है फोन करके यहाँ किया गया। जो साथियों ने देखा, महकमा मौसमियात के ऑपरेटर जो है टेलीस्कोप का, यहाँ का महकमा मौसमियात का जो अमला होता है, जो मशीनरियों को देखता है, उनके जरिए दिखाता है, उन्होंने उसको चांद को देखा। क्योंकि नमाज मगरिब हो रही थी, उसके बाद चांद के ऊपर जो है आसमान छुप गया, उसमें टेलीस्कोप पे बिल्कुल बारीक नजर आया। लेकिन काफी शहादतें वसूल हो गई है कि चांद कराची के शावाल का चांद नजर आ गया है। जी, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इसमें जो है वो काफी जगह पर शहादतें मौसूल हुई हैं कि शवाल का चांद नजर आ गया है, जबकि जो जोनल कमेटी के सरबराह हैं हाफिज मोहम्मद सल्फी साहब, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने टेलीस्कोप से भी देखा है लेकिन अभी तक उनको चांद नजर नहीं आया है। तो ओवरऑल अभी तक वहां पर मिला जुला क्या रद्द-ए-अमल है, क्या इतलात आ रही है वहां से? सल्फी साहब अपने नीचे चले गए हैं, लेकिन महकमा मौसमियात के जो एक फैसल साहब है और दूसरे लोग हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। ARY से मोबाइल के जरिए वीडियो पे भी बात की कि टेलीस्कोप पे चांद नजर आ गया। यहाँ जो मीडिया के लोग थे, उन्होंने भी सल्फी साहब को कहा कि चांद नजर आ गया है। और काफी लोग जो है कह रहे हैं कि चांद नजर आ गया है चावल का। और जो है अब नीचे जाकर शहादतें वसूल कर रहे हैं जोनल रोहित कमेटी, और फैसला करेंगे कि जो शहादतें हुई हैं कि उसका क्या वहाँ पे टेलीफोन के जरिए मरकजी रोहित अलर्ट कमेटी को बताएंगे। जी, अच्छा, यानी आप बता रहे हैं कि महकमे मौसमियात के जो मेंबरान वहां पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि चांद नजर आ गया है, यानी उन्होंने टेलीस्कोप से देखा है कि उनको चांद नजर आ गया है। लेकिन जो जोनल कमेटी के मेंबरान हैं हाफिज मोहम्मद सल्फी, जो कि अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि शहादतें मौसूल हुई हैं लेकिन हमें चांद नजर नहीं आया। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। कमर जमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, ये बताइए फैसलाबाद में क्या सूरत हाल बताई जा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जोनल रोहित अलर्ट कमेटी का इजलास चेयरमैन रोहित अलर्ट कमेटी मुफ्ती मोहम्मद जिया मदनी की सदारत में जामिया मस्जिद शहरी बाजार में मुनक़िद हुआ था, जिसमें तमाम उलमा कराम जो मेंबर हैं और ताजर रहनुमा शिरकत की है। तो वहाँ पर उन्होंने जो चांद की शहादतें हासिल करने के लिए, चांद देखने के लिए मस्जिद की बालाई जो छत है वहाँ पर उन्होंने इजलास मुनक़िद किया। लेकिन किसी किस्म की कोई शहादत मौसूल हुई और ना ही चांद नजर आया, जिसके बाद कमेटी का इजलास जो है वो जारी है अभी तक मस्जिद में। और ये भी बताया जा रहा है कि मतला अबर आलूद होने की वजह से फैसलाबाद में चांद नजर नहीं आएगा। जी, अच्छा, मतला अबर आलूद होने की वजह से फैसलाबाद में भी चांद नजर नहीं आएगा। तो यही कहा जा रहा है कि फैसलाबाद में भी चांद नजर नहीं आएगा, इम्कानात कम है। इसी तरह पेशावर में भी यही कहा जा रहा है कि इम्कानात कम है। और इस्लामाबाद में भी इजलास का टाइम खत्म हो चुका है, जबकि दीगर शहरों से इस वक्त वेट किया जा रहा है कि अगर शहादतें मौसूल होती हैं उसके बाद रोहित हिलाल कमेटी को आगाह किया जाएगा और फिर रोहित हिलाल कमेटी बाकायदा तौर पर ऐलान करेगी कि कल ईद होगी या फिर पाकिस्तान में 30वां रोजा होगा। और इसी तरह लाहौर में भी कहा जा रहा है कि शहादतें मौसूल नहीं हुई। अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो भारत और बांग्लादेश में भी कल ईद नहीं होगी, यानी वहां पर भी ईद 11 अप्रैल को होगी, जुमेरात को। बिल्कुल, कल इंडिया और बांग्लादेश में भी ईद नहीं होगी और 11 अप्रैल को वहां पर ईद होगी। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान में रोहित अलर्ट कमेटी का इजलास जो है वो जारी है चांद को देखने के लिए, तो कराची से भी जो शहादतें हैं वो मिली जुली रद्द-ए-अमल सामने आया है। कुछ लोग कह रहे हैं वहां पर जोनल कमेटी के अरकान के चांद की शहादतें जो है वो मौसूल हुई है टेलीस्कोप के जरिए और कोलू से हुई है और मर्दान। लेकिन कराची में ये कहा जा रहा है कि शहादतें मौसूल हुई हैं लेकिन किसी रुकन को चांद नजर नहीं आया। ये हाफिज मोहम्मद सलफी जो कि जोनल कमेटी के रुकन हैं, उनकी जानिब से अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की गई थी और उन्होंने ये बताया
कि चांद की उम्र 24 से 25 घंटे की होती है, लेकिन अभी उम्र उसकी 20 घंटे है। इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात हो रही हैं चांद को देखने की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि महकमे मौसमियात की छत पर हम चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं और चांद की शहारतें जरूर मौसूल हुई हैं, लेकिन किसी रुकन को चांद नजर नहीं आया। हाफिज मोहम्मद सलफी की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें चांद नजर आएगा मरकजी कमेटी को आगाह करेंगे। ओवरऑल जो सिचुएशन है महानूर, उसमें महकमा मौसमियात का यही कहना है कि पाकिस्तान में आज शवाल का चांद नजर आने का कभी इम्कान है, क्योंकि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ है और गुरूब आफ्ताब के बाद चांद उफक पर 50 मिनट तक मौजूद रहेगा। तो माहिरीन के मुताबिक चांद की जो उम्र है इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी, क्योंकि मगरिब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 20 घंटे होगी, जिस तरीके से हाफिज मोहम्मद सल्फी साहब कह रहे थे। शवाल के चांद का बाज़ाब्ता ऐलान चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद ही करेंगे, लेकिन अभी शहादतें जमा करने का जो सिलसिला है वो जारी है। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि कराची जोनल कमेटी के मेंबरान जो कि गुफ्तगू कर रहे थे और हाफिज मोहम्मद सलफी की जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि चांद की शहादतें मौसूल हुई हैं, लेकिन किसी रुकन को चांद नजर नहीं आए। यानी जितने वहां पर मेंबर मौजूद थे, जितने कमेटी में मेंबर मौजूद थे, उन्होंने किसी ने भी चांद नजर नहीं आया उनको। और ये भी कहा गया कि टेलीस्कोप के जरिए भी हमने चांद देखा, लेकिन हमें चांद नजर नहीं आया। और बाकी शहरों की बात की जाए तो लाहौर में भी इससे पहले हमने देखा कि यही कहा जा रहा है कि लाहौर में भी शहारतें मौसूल नहीं हुई और कोहलू बलूचिस्तान में चांद की शहारतें मौसूल हुई थीं। यही कहा जा रहा है कि कल ईद उल फितर हो सकती है, लेकिन कहीं शहारतें मौसूल हो रही हैं, कहीं शहारतें मौसूल नहीं हो रही। अगर हम महकमे मौसमियात की बात करें तो उसकी जानिब से यही बताया गया है कि मतला साफ है, इंसानी आंख भी आराम से चांद देख सकती है। राशिद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से मौजूद हैं। राशिद, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास वहां पर जारी है, ये बताइए क्या कहा जा रहा है, चांद नजर आ जाएगा ईद का या नहीं? ठीक है, राशिद से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर है मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जोनल कमेटियों का इजलास जारी है और देखा जाए तो मरकज ही इसका फैसला करेगी, यानी मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से ही ये ऐलान किया जाएगा बाकायदा तौर पर। और मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जोनल कमेटियों का इजलास जारी है। हमने मुख्तलिफ शहरों से आपको अपडेट भी किया। कराची में आपको अब से कुछ देर पहले बताया जा रहा था कि जोनल कमेटी के मेंबरान आए, हाफिज मोहम्मद सलफी की जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर शहारतें मौसूल हुई हैं, लेकिन हमें चांद नजर नहीं आया। और लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी अभी शहारतें मौसूल नहीं हुई। इसी तरह कोलू बलूचिस्तान में शहारतें मौसूल हुई हैं। यानी मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल ये है कि कहीं पर शहारतें मौसूल हो रही हैं, कहीं पर नहीं। इस वक्त कोयटा की ये जोनल कमेटी जो कि इस वक्त बैठी हुई है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर भी बताया जाएगा कि यहाँ पर शहारतें मौसूल हुई हैं। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, राशिद अभी वहां पर मौजूद है, वहां से जानते हैं क्या इत्तलात हैं। जी राशिद, अपडेट कीजिए। राशिद, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। जी बताइए राशिद, अपडेट कीजिए, क्या इत्तलात हैं? जी, इजलास जारी है मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की सरबराही में। इस्लामाबाद में चांद नजर आने का वक्त खत्म हो चुका है। मुतलाबर आलूद होने की वजह से इस्लामाबाद में चांद नजर नहीं आया। दीगर जिली कमेटियों से राब्ते किए जा रहे हैं शहादतें मौसूल करने के लिए, लेकिन ताहाल किसी भी इलाके से मुस्तनद शहादत मौसूल नहीं हुई है। लेकिन ये सिलसिला अभी जारी है और उस वक्त जारी रहेगा जब तक कि कोई हतमी इतला नहीं आ जाती या मरकजी रुयत हिलाल कमेटी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा राशिद, ये बताइए, आपने कहा टाइम खत्म हो चुका है, तो मतलब अभी भी कमेटी का इजलास जारी रहेगा, उसके बाद अभी वेट किया जाएगा कि मुख्तलिफ शहरों से अगर शहादतें मौसूल होती हैं तो फिर ऐलान किया जाएगा? जी, इस्लामाबाद में चांद गुरूब हो गया है, अगर जो पैदा हुआ था, लेकिन बादलों की वजह से दिखाई नहीं दिया। लेकिन कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर की जो जोनल कमेटियां हैं उनके भी इजलास जारी हैं और उनके इलाकों में चांद देखने की शहादतें हैं, उनका इंतजार किया जाएगा और वहां से कोई हतमी इतला आने के बाद हाँ या ना की अब्दुल खबीर आजाद साहब कोई हतमी ऐलान करेंगे। अच्छा, यानी आप बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में शहारतें मौसूल नहीं हुई, लेकिन वेट किया जा रहा है कि अगर दीगर शहरों से शहारतें मौसूल होती हैं और फिर बताया जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। शहजाद महमूद पेशावर से हमारे साथ। बिल्कुल, तो इस्लामाबाद में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल नहीं हुई। पेशावर का रुख करते हैं, शहजाद महमूद हमारे साथ हैं। जी शहजाद, अपडेट कीजिए। जी, पेशावर के जोनल रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो इस वक्त जारी है
اور مختلف تفصیلات کو اجلاس سے فی الوقت اکٹھی کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان سے ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ وہاں کا علاقہ ہے گڑیالی، وہاں سے کچھ شہادتیں موصول ہونے کی فی الوقت اطلاع ہے مقامی ذرائع کے مطابق۔ فی الوقت جو اجلاس ہے وہ جاری ہے اور مختلف جو سرکاری کمیٹی کے نمائندے ہیں صوبے بھر میں، وہاں کے ساتھ وہ باہمی رابطے میں ہے۔ فی الوقت جو شہادت موصول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس صورتحال سے متعلق اس کے بعد مرکزی کمیٹی کو آگاہ کیا جائے گا، جس کے بعد مرکزی کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا جائے گا۔ پھر زونل صورتحال کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، کمیٹی کے اراکین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صوبے بھر سے جو اطلاعات ہے، تفصیلات ہے، وہ اکٹھی کی جا رہی ہے۔ اچھا شہزاد، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی زونل کمیٹی کے جو اراکین ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا گھڑیالی سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی؟ مقامی ذرائع کے مطابق جو مردان ہے وہاں سے چاند نظر آنے کی شہادتوں کی اطلاعات ہے، تاہم یہ اطلاع جو ہے وہ اس کے بعد سرکاری جو کمیٹی ہے اس سے شیئر کی جاتی ہے اور باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت اس کو جو زونل روحتی ہلال کمیٹی اور اس کے بعد مرکزی روحتی ہلال کمیٹی کے حوالے سے اس کی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہے۔ تاہم مقامی ذرائع کے مطابق وہاں سے کچھ شہادتیں جو موصول ہونے کی اطلاعات ہے۔ اچھا، تو شہزاد محمود ہمیں اس متعلق آگاہ کریں ہیں کہ پشاور میں ضلع مردان کے کوئی ایسے علاقے ہیں جہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ تو ابھی بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، بنگلہ دیش میں عید الفطر جمعرات کو منائی جائے گی، بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، یعنی عید الفطر اب 11 اپریل کو ہوگی۔